हनी, मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्या? ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या तो तुम मुझे डिवोर्स दो या फिर अपनी नौकरी छोड़ो। अच्छा, और मैं क्यों छोड़ूं अपनी जॉब? और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा हस्बैंड। हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल गया मेरी लाइफ कंट्रोल करने का। हनी, मैंने बोल दिया ना, तुम जॉब नहीं करोगी तो मतलब नहीं करोगी। और मैं जॉब क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि हनी, तुम्हारी जॉब करने की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अच्छा, हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है या फिर तुम मुझे सक्सेसफुल होता हुआ देख नहीं पा रहे हो? हनी, मुझसे मेरी हार नहीं देखी जा रही है, मुझे मेरी मेंटल हेल्थ नहीं देखी जा रही है। इन सब चीजों में पागल होता जा रहा हूं मैं दिन ब दिन। जब से तुमने ये जॉब शुरू करी है ना, तब से तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम वो वाली हनी नहीं रही हो जिससे मैंने प्यार किया था। मुझे लगा था कि जब तुम जॉब करोगी तो हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे, तुम सब चीज संभाल लोगी। पर तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, कभी सोचती नहीं कि यहाँ पर हम दोनों हैं, ना कि सिर्फ तुम। यहाँ पर ना उल्टा होता जा रहा है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, मेरे यहाँ पर सब कुछ बुरा होता जा रहा है। मेरी वोट लगी पड़ी है। अच्छा, और कैसे लगी तुम्हारी जिंदगी की वोट? ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? हनी, तुम कुछ करती ही तो नहीं हो, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं बाहर जाके बाहर का काम भी करूं, उसके बाद घर में आके घर का काम भी करूं? मैं नहीं कर सकती इतना सब कुछ अर्श, ठीक है ना? मैं भी थक जाती हूँ, इंसान हूँ। अच्छा, तुम्हें रेस्ट चाहिए होता है, जैसे कि मैं तो रोबोट हूं, मुझे तो रेस्ट चाहिए ही नहीं। हनी, तुमने जब से जॉब शुरू करी है ना, तुमसे घर के काम भी नहीं होते हैं, ना ही घर का खाना, ना ही तुमसे घर की सफाई, यहाँ तक कि कपड़े वॉश भी नहीं करती हो तुम। कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए भी बाहर जाते हैं, और इन सब का खर्चा ना मैं पे करता हूँ, ना कि तुम। हनी, तुम ना कुछ भी नहीं करती हो, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे एक बार घर के लिए और गाड़ी के लिए पैसे मांगे थे, और तुमने क्या कहा था? हनी, जरा 5 लाख रुपए देना। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, गाड़ी ले लेते हैं, मुझे ऑफिस जाने में भी आसानी हो जाएगी। मेरे पास कहाँ है अर्श पैसे? हनी, तुम्हारे पास है ना पैसे? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैसे सारे सेव होते हैं और मेरी सारी सैलरी घर के खर्चों में खत्म हो जाती है। देखो अर्श, वो पैसे मेरे हैं, मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं, मैंने सेव किए हैं पैसे, वो ऐसे कैसे दे सकती हूँ मैं तुम्हें? हनी, तुम्हें पता है ना, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे घर के खर्च में खत्म हो जाते हैं, और तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो ना यार, गाड़ी दोनों की काम आएगी ना। देखो अर्श, मैं अपने पैसे नहीं देने वाली, और तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है ना, तुम उनमें से दे दो, फिर भी तुम्हारे पास 2 लाख रुपए बचेंगे। मैं अपने पैसे नहीं देने वाली, ठीक है ना? और प्लीज मुझसे बहस मत करो। ठीक है। अरे हनी, सुनो, एक ना गुड न्यूज है। तुम्हें पता है, हमने जिस फ्लैट के लिए लोन अप्रूवल के लिए डाला था ना, उसका लोन अप्रूव हो गया है। पूरा 70% लोन मिल रहा है हमें। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। फाइनली अब अर्श हमारा खुद का घर होगा। लेकिन हनी, इसमें ना मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तुम ना बस मुझे 5-6 लाख रुपए दे दो, उसके बाद फ्लैट तो हो ही जाना है हमारा। अरे यार अर्श, तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी निगाह मेरे पैसों पर अटकी हुई क्यों है। अरे मैं अपने पैसे नहीं दे सकती, वो पैसे मेरे सेविंग्स के हैं, मैंने मेहनत से कमाए हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो या तो अपने किसी दोस्त से उधार मांगो या फिर कहीं और से अरेंज करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं पैसे दूंगी तुम्हें। अब प्लीज जाओ यहाँ से। और वैसे भी इतना बड़ा फ्लैट लेने की क्या जरूरत है? 2 BHK ले लोगे, हम दोनों ही तो रहते हैं, आराम से रह लेंगे। लेकिन हनी, मुझे कुछ नहीं सुना, प्लीज निकलो। हनी, मैंने जब जब भी तुमसे हेल्प मांगी है ना, तुमने मेरी हेल्प तो दूर की बात है, हमेशा मुझे बेइज्जत किया है। तुमसे ना मेरी एक शर्ट तक प्रेस नहीं होती है, और कभी प्रेस करती भी हो ना तो उसके पीछे मुझे 4 बात सुना देती हो। मेड के पैसे मैं देता हूँ, गाड़ी साफ करने वाले को पैसे मैं देता हूँ, यहाँ तक कि शेफ का पैसा भी मैं देता हूँ। तुम करती क्या हो? अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे सिर्फ अपने लिए यूज करने हैं और अपने लिए रखने हैं, तो मैं पागल हूं जो इस घर की जिम्मेदारी उठा रहा हूं। हमेशा एक मर्द एक घर की जिम्मेदारी अकेला उठाता है क्या? मानता हूं कि तुम ड्यूटी कर रही हो, लेकिन मैं ना डबल ड्यूटी कर रहा हूं। एक तो बाहर भी करता हूं, उसके बाद घर में भी काम करता हूं, और तुम ना सिर्फ अपने लिए कर रही हो, हमारे लिए नहीं। चलो ठीक है, नहीं तुम कह रही हो ना कि तुम बाहर के काम के साथ घर के काम नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूं। बस तुम मुझे एक बात बता दो कि इस घर में तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुमने कंट्रीब्यूट किया हो। तुम कुछ भी काम नहीं करती हो। नहीं, तुम्हें पता है, तुम्हें मैं जब भी एक छोटा सा काम दे दूं ना तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। यहां तक कि जब शेफ नहीं आता ना, मैं तुमसे बस खाना बनाने को बोल दूं, उसमें भी तुम्हारा मुंह बन जाता है। क्या एक पत्नी अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती कि सुबह के टाइम पे जब वो ऑफिस जा रहा है तो उसे खाना बना के दे दे? हनी, तुम ना कोई इकलौती औरत नहीं हो जो ऑफिस का काम कर रही हो। यहाँ पर ना ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो ऑफिस के काम के साथ साथ घर का भी काम करती हैं और घर को बहुत अच्छे से संभालती भी हैं। हनी, मुझे ना एक ऐसे लाइफ पार्टनर की जरूरत थी जो मेरा साथ दे, मुझे प्यार करे, ना कि ऐसे जो सिर्फ अपने बारे में सोचे।
ऐसे लाइफ पार्टनर की क्या ही जरूरत जो कभी एक दूसरे को समझे ही ना। ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते हनी। हनी मैंने ना सोच लिया है कि अब से ना हम अपने अपने बारे में सोचेंगे। मैं अपने और तुम अपने। हो जाते हैं अलग, ले लेते हैं डिवोर्स। जब साथ ही नहीं रहेंगे, उम्मीद भी नहीं रहेगी।